बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, सीने पे बोझ बना रहता है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता है, भारीपन देर तक महसूस होता रहता है, भूख खुलकर नहीं लगती है और अगर खा भी लिया जाए तो वो खाना हज़म होना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं, एक ऐसा चूरन बता रही हूं जिसे आप बना कर रख लेते हैं अगर, और इसे खाने के बाद एक छोटी चम्मच खाएंगे तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको पंसारी के पास मिल जाएंगी। एक दफ़ा लेकर आएँ, उन्हें अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लें, उनमें बारीक कंकर या पत्थर होते हैं उन्हें निकाल लें, उसके बाद इन्हें बारीक पीस लें। तो इसके लिए आपको सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 50 ग्राम, स्याह ज़ीरा भी होता है, स्याह ज़ीरा नहीं चाहिए, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 50 ग्राम, काली मिर्च चाहिए 50 ग्राम और खुश्क पुदीना जो आपके घरों में आता है वही आपने ले लेना है। उसके पत्ते तोड़ के उसको सुखा लेना है और उसके बाद 2 दिन तक के ही किसी जाली में रख कर आप किचन में ही कहीं रख कर छोड़ दें। वो खुश्क होकर पत्ते जो हैं बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। तो वो पुदीना हमें चाहिए 50 ग्राम। उसके बाद हमें चाहिए सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना भी 50 ग्राम और साथ में सौंठ 1 तोला। तो ये तमाम चीज़ें, सौंठ जो है वो सूखी हुई अदरक को कहते हैं। अदरक को जब सुखा लिया जाता है, खुश्क हो जाती है तो वो सौंठ बन जाती है। सौंठ बादी जिस्म से निकालने के लिए और गैस को ख़त्म करने के लिए बहुत कारआमद होती है। तो इन 6 चीज़ों को आपने लेना है। इनके कंकर वगैरह देख लीजिएगा सौंफ में और ज़ीरा काली मिर्च में। उसके बाद आपने इनका बारीक पाउडर बनाना है। बारीक पाउडर बनाकर आपने इनको छान लेना है किसी छन्नी से। जो मोटा मोटा चूरा हो रह गया हो बारीक पीसने से उसे आपने हटा देना है और जो बारीक पाउडर है उसे आपने किसी बर्नी में भर कर रख लें। और उसके बाद हर खाने के बाद सुबह और शाम आपने एक छोटी खाने का चम्मच, चाय का चम्मच छोटा वाला आपने लेना है नीम गर्म पानी से। और उसके बाद आपने कुछ भी ऊपर से पानी वगैरह 1-1.5 घंटे तक नहीं पीना। इसी तरह रात में भी आप खाने के बाद अगर ये चूरन लेते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक आपने ऊपर से पानी या कुछ और नहीं खाना। तो इससे जो भी मैदे के मसाइल हैं वो हल होने लगेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।